निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम थोड़ा थोड़ा सा हिंदी और एसएसटी दोनों का लर्न करेंगे। पहले इसका ये देखिए कैसे करना है। जैसे ये हिंदी है तो हिंदी में बसंत के आपको 1 to 10 लेसन करने। तो पहले सबसे पहले आपको इन सब के ये जो लेखक और कवि के नाम है वो लर्न करने, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ये पढ़ना। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि पहली धवनी कविता है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई धवनी कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी है। उसी प्रकार से जैसे अलग से किया जाएगा भाई भगवान के डाके के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको इंडेक्स में से पहले ये सभी 1 to 10 के वो राइटर्स के नाम लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की खोज के आपके 1 to 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे अहमदनगर का किला, तो इसमें से मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही आपके सभी में से आएंगे, परंतु साथ में अभ्यास के क्वेश्चंस में से भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए आपको सभी लर्न करने। जैसे कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कुछ करते नहीं है, क्योंकि बसंत का आगमन हुआ है तो उसे विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कवि ने तंद्रासल का क्या अर्थ है, तंद्रासल का अर्थ है भाई आलस्य, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर तंद्रासल का अर्थ है नींद से आलस्य करना। पात कैसे है, फिर हरे भरे हैं। उसी प्रकार जैसे लाख की चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ियाँ में जो लेखक था वो किस उसको कब लेखक जो था उसको क्या कहता था, बदलू को बदलू काका कहता था, और लेखक बदलू काका लेखक को क्या कहता था, लल्ला कहता था। बदलू को किस चूड़ियों से चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। उसके उसमें कौन चौक जो वो था उसमें किसका पेड़ था, घर में नीम का पेड़ था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको। वस्तु नियम ये अभ्यास का वस्तु नियम पद्धति का क्या अर्थ है, ठीक है। वस्तु नियम पद्धति क्या है, इस तरह से कि भाई वस्तुओं का आदान प्रदान करना। इस तरह से आपके 1 to 10 को लेसन्स हैं। जैसे बस की यात्रा में लेखक कौन है कि हरिशंकर परसाई है, ठीक है। लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहा था, वो उसमें से पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो इस तरह से आपको ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी और अभ्यास के क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद आपके जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि ये आपके उसके हैं भारत की खोज के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की खोज की जो है किस भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, हिंदी में नहीं थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। जो लेखक हैं भारत की खोज के वो कौन सी जेल में थे, अहमदनगर के किले की जेल में थे, ठीक है। लेखक ने कुदाल को छोड़कर क्या उठा ली थी, कलम उठा ली थी। इस तरह से आपको ये उसके अभ्यास के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्या करने हैं, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी सभी को लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाई सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो को कितने वर्ष हो गए, 5000 वर्ष पूर्व हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको सभी क्वेश्चंस जो है जो लेखक है उसको सबसे प्रिय क्या है, भारत के लोग प्रिय हैं। वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है, जानना। और हमारे वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। मानव जाति की पहली पुस्तक कौन सी है, ऋग्वेद है, ठीक है। इस तरह से ये आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी करने। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था। इसके साथ साथ आपको अपनी उसमें से व्याकरण करनी है। जैसे भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है, ध्वनि है, ठीक है। इसमें आपको पर्यायवाची, विलोम, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया काल इसके बारे में लर्न करने, जो आपको पहली क्लास से भी करते हुए आए हैं। उसके साथ साथ मुहावरे हैं। साथ में मैंने आपको वो भी कराए थे, समास भी कराए थे आपको। समास भी करने, जैसे वर्णों के सार्थक समूह है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से आपको जैसे उसमें से बीच बीच में से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जाएंगे और आपको वो लर्न करने हैं, ठीक है। ये तो था आपका हिंदी का सिलेबस। अब आते हैं एसएसटी में। एसएसटी में आपके अतीत भाग 1 और अतीत भाग 2 है। तो अतीत भाग 1 में आपका 1 to 3 लेसन है। जैसे कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और सेकंड बुक आपके अतीत भाग 2 जो है उसमें है देसी जनता को सभ्य बनाना, महिलाएं, जातीय एवं सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन को संगठन करना। मैंने बीच में भी आपको एक बार इसके सारे रिवीजन कराए थे। उसी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और वो लर्न करने। उसी प्रकार आपका भूगोल है, उसमें 3 लेसन है आपके, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, जीवन संसाधन, खनिज तथा शक्ति संसाधन। और उसके बाद आपके आते हैं सिविक्स। इसमें आपको करने हैं 1 to 5 लेसन्स,
ठीक है, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ और न्यायपालिका। ठीक है, इस तरह से आपको करने, जैसे यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट में दे रखा है कि भाई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलवार से दीवानी किस व्यक्ति ने प्राप्त की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1782 का युद्ध क्या हुआ था, 1757 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी, टीपू सुल्तान की थी। हैदर अली जो था कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। ठीक है, शहर मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इस तरह से आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ अभ्यास के क्वेश्चंस भी करना। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 1498 में पहुंचा था। ठीक है, इस तरह से आपकी ये दोनों बुक है, जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बनारस में हुई थी। ऐसा व्यक्ति जो कि सब भाषाओं को जानकर विद्यार्थी होता है उसे क्या कहलाते हैं, भाषाविद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भाषाविद कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको भाषा वाला लेसन भी करना है। उसी तरह से आपको ये तीनों बुक्स के वेरी शॉर्ट और अभ्यास के क्वेश्चंस लर्न करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी अब पेपरों के बाद लगेगी। थैंक यू।